मेरा नाम पूरनलाल सयाम है और मैं पुराने पानी का उपाध्यक्ष हूँ। और आज जो मेरे को बड़े दुख के साथ बोलने पड़ रहा है, इसलिए कि समाज के प्रति जिसने हमारे धर्म को घात किया है, इसलिए इस चीज़ को बोलना पड़ रहा है। तो हमारे माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, जो हमारे भोली भाली जो महिला जो हमारे धर्म के बारे में कुछ नहीं जानती है, और अगर उसने शास्त्री जी के सामने अगर थोड़ा सा ये शब्द बोल दी, समाज के प्रति गलत जो शब्द बोली थी, तो शास्त्री जी के ये उसको समझाने था, किसी के धर्म को ठेस ना पहुँचे, इस प्रकार से उसको संतुष्ट करने था। देखिए, आप इस धर्म के बारे में नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता हूँ, मगर आप जो बोल रहे हो ये गलत है, ऐसे शास्त्री जी से बोलना था। इसलिए कि हमारे पूरे भारत में आदिवासी जो गोंड निवास करते हैं, उनका धर्म है गोंडी धर्म है, और भाषा जो हमारी है पारसी। और ये जो अनभिज्ञ इसलिए है कि अभी तक हमारा धर्म जो था लुप्त होने जा रहा था, और हमारे तिरुमाल मोतीराम कंगाली ने बहुत प्रयास करके पत्थरों से, इतिहासों से खोज करके यह हमारी संस्कृति को सामने, हमारे समाज के सामने लेके आया। और हमारे हीरा दादा जो हैं, तिरुमाल दादा हीरा मरकाम जी, जिनने पूरे भारत के अंदर जाकर के प्रचार किया कि गोंडी धर्म हमारा एक धर्म है, हमारी एक पारसी भाषा है। और उनका ये कहना था कि अधिकार की लड़ाई है। दादा ने कहा कि हमारे अधिकार की लड़ाई है कि जो हमारे भारत के अंदर जितने प्रदेश बने हैं, धर्म जाति के नाम से प्रदेश बने गए हैं। तो दादा का यही मांग था कि हम इस भारत के अंदर रहते हैं और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। सदा हम सबसे प्रथम हमारा ही निवास इस धरती में हुआ है। और जो गोंड जो शब्द आता है, वो गोंड धरती का नाम है। गंडो द्वीप जिसको कहते हैं, 5 द्वीप का, अभी भी हमारे सियाने कहते हैं 5 चीज़ों को एक गंडा कहते हैं, इसलिए इसको गंडो द्वीप कहा गया। गंडो द्वीप में जितने लोग निवास कर रहे हैं वो गोंड वंश से हैं। जो हमारी माँ जो है नर और मादा, आज हमारे इस क्षेत्र से कल कल बह रही है, यही हमारे माँ और पिता हैं। इसी प्रकार जब यहाँ के मूल निवासियों को अधिकार नहीं मिला, दादा इसलिए इस आंदोलन को सामने खड़ा किया कि जब सब लोगों को प्रदेश मिल गया, भाषा रजिस्ट्रेशन हो गया, धर्म रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ के जो मूल निवासी, जो मेन मूल निवासी हैं, उनका ना धर्म रजिस्ट्रेशन हुआ, ना भाषा रजिस्ट्रेशन हुई, ना प्रदेश मिला। यही मांग को लेके हमारे मोतीराम कंगाली जी और तिरुमाल हीरा दादा जी ने यह कदम उठाया है। और उन्हीं के बताए अनुसार हम सभी समाज हमारे धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं। हम किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, ना किसी धर्म का उल्लंघन करते हैं, ना हमारे भूमिका संघ कोई उल्लंघन करता है, ना हमारे प्रचारक कोई उल्लंघन करता है। मगर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोला है हमारे गोंड समाज के लिए, वो बहुत गलत शब्द है। अच्छा, जगह और भी ये बोल रहे हैं कि सारे जो लोग हैं यहाँ के भारत के, वो भगवान राम की वंशज हैं। तो गोंड समाज के लिए भी बोला उन्होंने, तो आपको क्या लगता है, राम के वंशज हैं अपन? सर देखिए, हम गंडो द्वीप के निवासी हैं, हम राम के वंशज नहीं हैं। जो वो कहते हैं ना कि हम मनुशतरूपा के वंशज हैं। देखिए, मनुशतरूपा का जो वेल विस्तार हुआ है अंगारा लैंड से, और जो गोंड समाज का विस्तार हुआ है नर और मादा से, हमारे गोंडवाना लैंड से। तो हमारा वंशज अलग है। और आरआई लोग जो आए हैं यहाँ,
उनका वंश अलग है। हमें जो मनु शत्रुपा के पास ले जा रहे हैं, मनु शत्रुपा के वंशज कह रहे हैं, हम मनु शत्रुपा के वंशज नहीं हैं। हम गोंड, हम माँ नर्मदा के संतान हैं। यही हमारा इतिहास कहता है और प्राकृतिक कहता है। यही। अच्छा, वो अब धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कह रहे हैं कि अब जो लोग मतलब स्थायी का कार्य कर रहे हैं, तो अब हम गांव गांव जाके आदिवासी समाज के साथ जाके उसको समझाएंगे, बताएंगे। तो वो क्या बताएंगे आदिवासी समुदाय को, क्या लगता है आपको? देखिए सर, क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा काम कर रहे हैं। हम उसके लिए कभी हम निंदनीय उसका निंदा नहीं किए हमारा समाज ने। भाई अपना काम आप करो, हमारा काम हम करें, हमारे धर्म के बारे में हम जागृत करें और आपके धर्म के बारे में आप जागृत करें। हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो में कोई हस्तक्षेप नहीं है कि आप राम को मानते हैं, हम बड़ा देव को मानते हैं, हम प्रकृति को मानते हैं। काहे जो कहते हैं कि राम जो है हर इंसान के कण कण में, रोम रोम में वास है, मगर दशरथ के राम नहीं, जो हर इंसान के कण कण में 5 तत्व में रमे हैं, जो जिसको हम रमन शक्ति कहते हैं, वही हमारे अंदर रमन शक्ति को ही राम कहा गया है। 5 तत्व को रमा के जो शक्ति रखी है, और अगर एक तत्व को छोड़ देगी, पानी हवा को छोड़ देगी, तो हमारी सांस बंद हो जाएगी, तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम यही कहते हैं कि हम न राम का निंदा करते हैं, मगर यह है कि हम उनका सम्मान करते हैं। जो उनका हिंदू धर्म का हम सम्मान करते हैं, मगर हम हिंदू नहीं हैं। हमारा जो धर्म है गोंडी धर्म है। वो तो सारे मतलब यही बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो भी भारत में रहने वाला वो सभी हिंदू है। सर देखिए, हम हिंदू इसलिए है, हमारा जो समाज इसलिए भटक गया कि हमारा समाज यहाँ का राजा था। कोई अगर इसका जवाब नहीं देगा तो पूरे आप भारत के अंदर देखें कि आज गोंडों के किला खड़े हुए हैं, खंडर खड़े हुए हैं, और यहाँ की राजधानी गोंडों की थी। उन लोगों ने क्या किया, अंगारा लैंड से आकर के राजा बल को 3 वचन में फंसा करके उसको राज छीन लिया गया। और इसके बाद में एक राज्य के लोगों को एकत्र करके दूसरे राजा में आक्रमण करते हैं, तीसरे राजा में आक्रमण करते हैं, ऐसे करके 52 गढ़ को इन्हें छीन लिया। तो हमारे पूर्वज जो है युद्ध करते करते, अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते जाके जंगलों में जाके निवास करने लगे। जो जंगलों में जाके निवास करने लगे, जो इस देश के राजा थे, वो जाके जंगलों में निवास करने लगे। उनके वंशज हम हैं। ये इतिहास के गवाह है। आप भारत के अंदर देख लें, कहीं भी जाके देख लें कि गोंडों के किला आज भी वर्तमान में खंडहर डले हुए हैं। आदिवासी समाज मतलब इसको क्या मानिए, कुछ लोग जो भटक गए हैं उनको रास्ते पे लाने के लिए आप लोग का क्या योजना बनाई है आप लोग? हाँ सर, हम योजना यही बना रहे हैं। योजना क्या है, ये हमारा धर्म जागृति अभियान जो चल रहा है, कि जो हम लोग हमें हिंदुओं में सम्मिलित कर दिया गया, इसलिए कि हमारा धर्म रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, हमारा भाषा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो हमारा जो वंशज है मजबूरी में जाकर के हिंदू धर्म को लिस्ट में नाम दर्शाने पड़ा। तो ये धर्म धीरेन्द्र शास्त्री का आप लोग विरोध करते हैं कि? सर देखिए, मैं उनका तो घोर विरोध करता हूँ। इसलिए घोर विरोध करता हूँ, उनको, धीरेन्द्र शास्त्री जी को किसी के धर्म को उल्लंघन करना और उसके विरुद्ध में बोलना, ये तो बिल्कुल हम उसके लिए बिल्कुल नाराज हैं। और हम यही कहते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री गोंडों के प्रति जाने, इसके बाद में इसको बोलें। अच्छा, ये धीरेन्द्र शास्त्री आदिवासी समाज के लोगों को ठटरी बन जाए की बात कर रहे हैं। हाँ सर देखिए, मतलब हो रहा है सर क्या है ना, अभी तक शास्त्री जी जो है पूरे भारत के अंदर अपना कथा सभी कर रहे हैं,
और उनका पूरे भारत में अच्छा नाम चल रहा है, मगर उनको ये शब्द को पता नहीं है। ये ठठरी शब्द जो है सर, ठठरी जो शब्द है जिसको गाली कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो आदिवासी एक्ट है, तो अगर आदिवासी को मतलब गोंड को गाली दिया जाए तो उसके लिए जो प्रावधान है संविधान में, तो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर वो कार्रवाई लागू करें, इसलिए कि उसने हमारे गोंडी धर्म को और गोंडों को उनने गाली दिया है। क्या मतलब होता है ठठरी का? ठठरी का मतलब ये होता है, ठठरी का मतलब ये होता है तत्काल मर जा तू। ठठरी ठठरी बंद है, यानी कि तत्काल तू मर जा। जिसको हम शमशान ले जाते हैं तो उसके ठठरी में रख के ले जाते हैं, उसको हमारे गोंडी धर्म में ठठरी बोलते हैं। वो पूरे समाज को मरने के जो बोल रहा है, ये बहुत सरासर गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री इस माफ़ी मांगे समाज से, यही हमारा कहना है।